अस्सलामुअलैकुम जी, कैनान आसिफ हियर वंस अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल। और स्टेट बैंक के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के हवाले से। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स मूव क्विक टू द क्वेश्चंस। और आपके कुछ सवालात जो मुझे आए हैं, मैं ज़रा उनकी लिस्ट निकाल लेता हूँ एंड देन वी कैन प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। सो एक सवाल जो मुझसे हो रहा है वो ये है कि मैंने कहा था आईबीपी का जो इकोनॉमिक बुलेटिन है उसको देखिएगा, तो उसमें ये है कि यार इतना बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें से क्या क्या याद करना है। आपको पूरा डॉक्यूमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं करना, आपको पीछे जाते जाना है, ठीक है? अब इसमें क्या चीज़ें काम की होती हैं ये समझ लें। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो ओवरऑल कंट्री के होते हैं, सिर्फ स्टेट बैंक के पास हैं वो नहीं, जो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास वो नहीं, जो टोटल कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक के पास जो मुश्तरका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे, उन दोनों को आपको देखना है। उन दोनों का जो टोटल अमाउंट है उसको पढ़ना है, उसको ज़हन में रखना है और उसकी एवरेज आपको पता होनी चाहिए ताकि जब एमसीक्यू आए तो कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं तो आपको पता हो। दूसरा, पाकिस्तानी इकॉनमी और करंट अफेयर्स के लिए कोई यूट्यूब पे कोई अथेंटिक वीडियो या कोई चैनल देखिए। पाकिस्तान अफेयर्स जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, उसके लिए आप यूट्यूब को ज़रूर देखें। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान इकॉनमी के हिसाब से कोई अथेंटिक चैनल मिल जाए तो शायद हो भी, मुझे नहीं पता और मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा। कुछ चीज़ों को यूट्यूब से आप ज़रूर कर सकते हैं, इंग्लिश आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, एनालिटिकल आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान वाला पोर्शन है ना, वो यूट्यूब से देखने से नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज हो रही हैं। सो यू नीड टू बी कुछ चीज़ें पढ़नी भी चाहिए और पाकिस्तान इकॉनमी को पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। ये वीडियोज़ देखकर नहीं हो सकता। जो स्टैटिक नॉलेज होती है ना, स्टैटिक नॉलेज वो नॉलेज होती है जो इवन जनरल नॉलेज में भी कंसिडर होना, तो वो हमेशा सेम रहती है। पाकिस्तान कब बना, ये जनरल नॉलेज अगर है तो ये स्टैटिक नॉलेज है। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, ये स्टैटिक जनरल नॉलेज है। स्टैटिक जनरल नॉलेज को आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, पाकिस्तान में होने वाली डिफरेंट डेवलपमेंट्स, ये वीडियोज़ के थ्रू नहीं होती है, इनको पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, विच इंग्लिश बुक वी शुड फॉलो फॉर स्पॉट्स बिकॉज comprehension passages and synonyms etc are unlimited, so what should we do for English test? You can please guide. Yeah, so कोई भी जी जनरल गेट जनरल की बुक ले लें या जो जीआरई की पुरानी एक ज़माने में किताबें आती थी, आप उनको देख सकते हैं। मटेरियल तो बेशुमार है ना, आपको कोई भी ऐसी किताब देखनी है जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रीहेंशंस वगैरह की प्रैक्टिस हो। और याद रखें, ये किताबें प्रैक्टिस के लिए होती हैं, ये सीखने के लिए नहीं होती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी किताब का रट्टा लगाकर उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपना जनरली नॉलेज बेस जो है ना वो बुलंद करना है, वो आपको हाई करना है और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बट इफ़ यू थिंकिंग कि कोई ये किताब हो और उससे कुछ हो जाए तो नहीं होता। बहरहाल कोई भी किताब ले लें और उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें हो जाएंगी। और कभी भी एक एग्ज़ाम को माइंड में ना रखें कि मेरा बस ये एग्ज़ाम है, मैंने इसकी तैयारी करनी है। आपने जनरली तैयारी करनी है और इस टेस्ट की तैयारी से 10 टेस्ट और आपके क्लियर हो जाएंगे। सो एक तो तैयारी करते रहें, दूसरा ये कि टेस्ट के बाद तैयारी छोड़नी नहीं है, बल्कि पढ़ाई के प्रोसेस को जारी रखना है, क्योंकि इस टेस्ट में कामयाब हो या नाकाम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे 100 टेस्ट और होंगे, तो वो 100 टेस्ट कम से कम आपके पास होनी चाहिए। और उसके लिए इब्तदा आपकी अगर इस टेस्ट के थ्रू हो रही है तो वेल एंड गुड। कैन यू प्लीज गाइड मी कि आई एम सो कंफ्यूज दैट हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश एज माई वोकैबुलरी इज वीक एंड माई लर्निंग पावर इज ऑल्सो वेरी वीक, सो व्हाट टू लर्न एंड वेयर टू लर्न। अच्छा, देखिए, लर्निंग पावर सबकी वीक होती है, कोई सुपर पावर नहीं होता। किसी की मेमोरी एक्सेप्शनली अच्छी नहीं होती है। एंड आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। अगर कभी कोई मुझसे पूछे ना कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मेरी मेमोरी है। बट इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल में मुझे 5 गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं, ग्रेड 14 से लेकर ग्रेड 18 तक। तो ये तमाम एग्जाम्स मैंने कैसे क्लियर किए बुरी मेमोरी के बावजूद? उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, स्मार्ट वर्क के हवाले से तरीक़ेकार होते हैं, चीज़ों को ज़हन में रखने के मेथड्स होते हैं, आपको उन पे काम करना होता है। सो इनफैक्ट हम जो अगली वर्कशॉप करने जा रहे हैं उसमें हम बाकायदा इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि देखो सीखना कैसे है और सीख के उसको याद कैसे रखना है। ये हमारे 2 मेन पॉइंट्स होंगे वर्कशॉप के अंदर। तो बहरहाल वोकैबुलरी के लिए ना कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ और इन टेक्निक्स पे मैं वर्कशॉप में भी काम करूँगा। बट अगर आप खुद एक्सप्लोर करना चाहें तो आप वर्ड रूट्स की टेक्निक को एक्सप्लोर कीजिए वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, आप निमोनिक्स की टेक्निक को एक्सप्लोर कीजिए और आप कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी का जो एक मेथडोलॉजी होती है ना, आप इनको चेक करें। आप इतनी तेज़ी से वोकैबुलरी सीखेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा। इनफैक्ट जो वर्कशॉप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें
पहले 1-1.5 घंटे के सेशन के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स वो खुद उसके मीनिंग बता सकते हैं, वो वर्ड्स जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे, जिनके मीनिंग पहले नहीं पता थे। सो हम यानी कहने का मकसद ये है कि तरीके बेशुमार है, आपको उन तरीकों को एक्सप्लोर करना है। सो कीप एक्सप्लोरिंग द मेथड्स, फॉलो करें वर्ड रूट्स को, मेमोनिक्स को और इस किस्म की दूसरी टेक्निक्स को। आप इतनी आसानी से वोकैबुलरी सीखेंगे ना कि आपकी सोच है वो वोकैबुलरी कितनी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप सीखेंगे बहुत तेज़ी से। अच्छा, यूट्यूब पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनको भी देखता चलूँ, उनको भी ऐड करता चलूँ, एंड आई विल ट्राई टू बी एज क्विक एज पॉसिबल। ओके, एक सवाल, सर सिलेबस कब तक आएगा और कहाँ से ढूंढें? सिलेबस आ जाना चाहिए, कुछ दिनों में आ जाएगा, नहीं तो पिछला सिलेबस आप देख लीजिए। और यूट्यूब पर एक चैनल मेरे ही चैनल पे मैंने एक आध वीडियोस भी इसकी अपलोड की है, सिलेबस को सॉल्व करके दिखाया हुआ है, 5 पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है, उनको ज़रा एक्सप्लोर करें, ठीक है ना। बाकी आपको पता होना चाहिए एनालिटिकल रीजनिंग है, सीधी बात है, गेट जनरल का जो टेस्ट होता है ना, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है वही है सारा, एनालिटिकल का जो पोर्शन होता है वही है सारा, सिर्फ मैथ्स के पोर्शन की जगह जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, बैंकिंग और सिस्टम की चीज़ें आ रही हैं, दैट्स इट। सर जीके के लिए क्या करें और करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें? देखिए, जीके के लिए जो स्टैटिक नॉलेज होती है उसके लिए तो आप यूट्यूब की वीडियोस देख सकती हैं। सबसे पहले काम तो ये करें कि जीके की एक लिस्ट बना लें कि आपको किन किन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है। ये लिस्ट जो है आप गूगल करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस देख लीजिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज टॉपिक्स देख लीजिए, वो आपके ऊपर है, आप बस आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अब मैं अगर एक लिस्ट बनाऊंगा तो मैं हाईएस्ट, लोवेस्ट, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज, पाकिस्तान के जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो मोटरवे के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान के डैम, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो एक्सटर्नल ज्योग्राफी है सारी, मैं उसकी तरफ आऊँगा सबसे पहले। फिर पाकिस्तान के किन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, उन कंट्रीज़ की करेंसीज़ क्या हैं, उनके कैपिटल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ हाउ आई वुड एक्सप्लोर। तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट, और उस लिस्ट को बनाकर एक, जब आपको पता हो ना एरिया, जनरल नॉलेज में सबसे बड़ा चैलेंज ये एरिया डिफाइन नहीं होता, एरिया आपने खुद डिफाइन करना है। तो आपने इन एरियाज़ को डिफाइन करना है, स्टार्ट विद पाकिस्तान, इसको एक्सप्लोर करते जाएं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते जाएं और थीमेटिकली पढ़ें। ये ना हो कि एक एमसीक्यू पढ़ रहे हैं पाकिस्तान का रकबा इतना है, दूसरा एमसीक्यू आप पढ़ रहे हैं कि मरीख जो है वो निज़ाम शमसी में 4थे नंबर पर है। डोंट डू दिस। थीमेटिकली पढ़ें। अगर आप पाकिस्तान के रकबे को पढ़ रहे हैं तो सारे एमसीक्यूज़ पाकिस्तान के रकबे के हवाले से हों। और मैं एमसीक्यूज़ को उस तरह से पढ़ने पर बिलीव ही नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ ऐसे को पढ़ने में, अपने सामने आपके सामने एमसीक्यूज़ पढ़ने में 10-12, आपने उन एमसीक्यूज़ को एक तो ऑर्गेनाइज़ किया एक साथ थीम में, फिर उसके ऊपर ऐसे जाके पढ़ा, निज़ाम शमसी को, सोलर सिस्टम को पढ़ें, सोलर सिस्टम को पूरा पढ़ें, पूरा मतलब 4 घंटे तक ना पढ़ें, लेकिन 15 मिनट का 10 मिनट का कोई ऐसे पढ़ लें जो 10 मिनट में रीड हो जाता हो, 3-4 पेजेस हो। उस ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करें। उस ऐसे को पढ़ने से वो एमसीक्यूज़ जो आपने देखे थे उसमें से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, और जो नहीं हुए उनकी समझ आ जाएगी कि असल में ये एमसीक्यू का सीन क्या है, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें आपने उस ऐसे में वैसे भी हाईलाइट कर ली होंगी जो एमसीक्यूज़ की लिस्ट में आपके पास नहीं होगी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है। कई मरतबा हुआ है कि आपने एक एमसीक्यू का रट्टा लगाया है, वो एमसीक्यू उसी चीज़ पर आया है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके आया है। आपने हमेशा मिसाल के तौर पर पढ़ा कि जी तरबेला डैम की वाटर कैपेसिटी कितनी है, और सवाल जो है वो आपने वाटर कैपेसिटी का तो रट्टा लगाया हुआ था, सवाल आ गया कि तरबेला डैम बना कब था, तरबेला डैम की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी क्या है, या कोई और सीन इस तरह का। सो यू हैव टू गो थीमेटिकली। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ना इफेक्टिव लर्निंग का, वो ये है इस किस्म के टेस्ट के लिए, और मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये था कि मैं थीमेटिकली जनरल नॉलेज को पढ़ता था। ये रैंडमली नहीं था कि पाकिस्तान का पहला पायलट ये था, पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पर है, एंड सो ऑन। नो, अगर मैं पायलट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ या फर्स्ट इन पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहा हूँ तो सारी चीज़ें फर्स्ट इन पाकिस्तान के हवाले से होंगी। सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। टेस्ट कब होगा? टेस्ट 2-3 हफ्ते के अंदर हो सकता है। सर ओवरऑल टेस्ट एमसीक्यूज़ पे होगा? एग्जैक्टली। सर आप की जो वर्कशॉप है वो किस हवाले से है और चार्जेस क्या होंगे उसके? जो वर्कशॉप है उसमें हम 3 दिन रख रहे हैं। 3 दिन में एक दिन इंग्लिश का होगा, स्पेसिफिकली इंग्लिश के वाले दिन में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि वोकैबुलरी को कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि सारा टेस्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वोकैबुलरी बेस्ड है। कंप्रीहेंशन में बहुत सारे चैलेंजेस वोकैबुलरी की वजह से होते हैं। तो पहला दिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के हवाले से होगा, और उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप वर्ड्स को कई कई सालों तक याद रख सकते हैं, और आप एक दिन में आसानी से, मैं कहता हूँ 20-30-40 वर्ड्स याद करना 15-20 मिनट में शायद आपके लिए कोई चैलेंज नहीं रहेगा।
तो हम उन टेक्निक्स को सबसे पहले सिखाएंगे। इसके अलावा मेमोरी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा जिसमें हम ये देखेंगे कि चीज़ों को याद करके ना भूल जाता है एग्जाम से पहले। एग्जाम में जब आप जाते हैं आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपको लगता है आपने कुछ याद ही नहीं किया। तो वो तरीके क्या होंगे कि हम जो पढ़ चुके हैं वो हमारे जहनों में रहे, और डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो पहला दिन तो खैर इस हवाले से होगा। दूसरा दिन जो होगा वो एनालिटिकल रीजनिंग पे होगा, और तीसरा दिन जो होगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, और उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें जो मैं आपको सिखा सकूंगा तीसरे दिन हम वो सीखेंगे। और मेनली ये होगा कि सीखना कैसे। मेरा काम इस सेशन के दौरान आपको पेपर की तैयारी करवाना नहीं है, मेरा काम आपको इस काबिल बनाना है कि आप पेपर की तैयारी कर सकें, आपको पता हो क्या पढ़ना है, आपको पता हो कैसे पढ़ना है। पढ़ना आपका काम है। Can someone please guide if अच्छा चालान वगैरह के वाले सवाल हो रहे। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो द प्रोसीजर। हाउ लॉन्ग दिस सिलेक्शन प्रोसेस टेक्स? 3-4 months। सर आई वांट टू एनरोल फॉर योर वर्कशॉप, हाउ कैन आई? सो वर्कशॉप के लिए माय नंबर इज़ 03466567890। इस पर कॉन्टैक्ट करना है और सिर्फ थ्रू व्हाट्सएप करना है, बिकॉज आई यूजली एम आउट ऑफ पाकिस्तान, और इस वजह से मेरे साथ रब्ते का जरिया जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप है। सो वो जो है इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, एंड यू कैन इनरोल फॉर द वर्कशॉप हो रही है 4, 5, 6 जून को इंशाल्लाह 6:30 से लेकर 9:30 तक। जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर सकते किसी भी मसरूफियत की वजह से, वो रिकॉर्डिंग्स अवेल कर सकते हैं। मटेरियल वगैरह थोड़ा बहुत मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ किताबें आपको खुद लेनी होंगी, लेकिन इंटरनेट पे बेशुमार मटेरियल है, आप उससे बहुत बेहतर मटेरियल खुद भी देख सकते हैं। एक और सवाल, इस वक्त आप कौन से इदारे में सर्व कर रहे हैं? मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह PhD कर रहा हूँ। सर आई हैव अप्लाइड फॉर अ टेस्ट बट डिडंट रिसीव एनी कंफर्मेशन ईमेल, आई डोंट नो, लेकिन मैसेज आ जाता है इसके हवाले से। पोस्टिंग सिर्फ कराची में होती है? हो सकता है होती हो, आई डोंट नो, मैंने खुद नहीं पूछा, मुझे किसी ने कहा था कि सिर्फ कराची में। और कराची में मतलब मुझे लग भी रहा है कि शायद ऐसा हो, क्योंकि इस बोर्ड्स के नाम से एक स्कीम है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कराची में पोस्ट होते हैं। YPIP के नाम से स्कीम है जिसमें आप पूरे पाकिस्तान में पोस्ट हो सकते हैं। तो दोनों चांसेस हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है। एंड आई थिंक दैट्स इट। सो आई होप कि फ़ायदा हुआ होगा, और कोई सवाल, कोई फर्दर क्वेश्चन तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड इंशाल्लाह जहाँ से हो सका, जितना हो सका, आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।